तो चलिए बिना किसी विलंब के आपको वह प्राचीन कथा सुनाते हैं। पूर्व काल की बात है। मध्य देश में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उस नगरी में एक सुकन्या नाम की स्त्री अपने पति और सास ससुर के साथ निवास करती थी। सुकन्या एक पतिव्रता और धर्मनिष्ठ नारी थी जो सत्य और मर्यादा के मार्ग पर चलने में सदैव तत्पर रहती थी। वह गृह कार्य में अत्यंत दक्ष थी और उसका स्वभाव दयालु, मधुर और विनम्र था। सुकन्या का हृदय प्रेम और करुणा से भरा हुआ था। वह हर प्राणी में ईश्वर का अंश देखती थी और दूसरों की सहायता करने में सदा आगे रहती थी। सुकन्या का पति संजय एक वैश्य था। उसकी अनाज की दुकान थी जहां वह बाजार में लोगों की आवश्यक वस्तुएं बेचा करता था। सुकन्या अपने पति से अत्यंत प्रेम करती थी। वह अपने पति को ही परमेश्वर मानती थी और उसकी सेवा में सदैव तत्पर रहती थी। नित्य सुबह वह पति से पहले जागती, अपने घर का आंगन स्वच्छ करती और रंगोली बनाकर उसे सुंदर बनाती थी। उसके बाद वह पूरे घर की सफाई कर स्नान करती, फिर तुलसी को जल चढ़ाती और देवी देवताओं की पूजा अर्चना करती थी। उसका दिन सदैव नियम, श्रद्धा और सेवा से भरा होता था। सुकन्या ने अपने जीवन में कभी किसी का अनादर नहीं किया। वह सभी से मधुर वाणी में बात करती और सभी के साथ आदर भाव से पेश आती थी। नगर के लोग जब भी सुकन्या को देखते तो कहते, यह तो साक्षात लक्ष्मी के समान गुणों वाली स्त्री है। वे उसकी विनम्रता और परिवार के प्रति उसके समर्पण की प्रशंसा करते थे। सुकन्या का स्वभाव इतना उदार था कि जो भी व्यक्ति उसके द्वार पर आता वह बिना कुछ दिए कभी नहीं लौटता था। दान करना उसे अपनी सबसे बड़ी सेवा लगता था। चाहे कोई भूखा हो या जरूरतमंद, सुकन्या उसे भरपेट भोजन कराकर ही विदा करती थी। उसके द्वार पर आए याचक तृप्त होकर जाते और उसे आशीर्वाद देते। धीरे धीरे नगर के लोग कहने लगे कि सुकन्या के घर में स्वयं मां लक्ष्मी का निवास है, क्योंकि जिस घर में स्वच्छता, सेवा, दया और धर्म का पालन होता है वहां लक्ष्मी का वास स्वाभाविक होता है। जो भी व्यक्ति सुकन्या के घर से लौटता वह उसके सद्गुणों की चर्चा करता। इतना ही नहीं, सुकन्या अपने पड़ोसियों की भी सहायता किया करती थी। उसके पड़ोस में जो भी गरीब या दुखी लोग रहते थे उन्हें वह नित्य भोजन दिया करती थी। सुकन्या का हृदय इतना उदार था कि जब भी किसी पड़ोसी को किसी वस्तु की आवश्यकता होती वह बिना किसी विचार के उसे दे देती थी। उसकी इस उदारता के कारण पड़ोसी उसका अत्यधिक सम्मान करते थे। वे कहते, अहो, यह सुकन्या तो साक्षात देवी है। निश्चय ही मां अन्नपूर्णा ने सुकन्या के रूप में जन्म लिया है। लोग जब भी सुकन्या की प्रशंसा करते तो उसके विषय में केवल शुभ और सच्ची बातें ही कहते थे। किंतु इन सब प्रशंसाओं के बावजूद सुकन्या ने कभी घमंड नहीं किया। वह सभी से आदर पूर्वक और विनम्रता से बात करती थी। उसके भीतर विनम्रता और करुणा का समन्वय था। फिर एक दिन की बात है, सुकन्या की एक पड़ोसन उसके घर पर आई। सुकन्या ने तुरंत उठकर उसका स्वागत किया और बड़े प्रेम से बोली, हे बहन, हमारे घर में तुम्हारा स्वागत है। आज किस कारण से तुम्हारा मेरे घर पर आगमन हुआ है? यदि तुम्हें किसी वस्तु की आवश्यकता है तो निसंकोच मुझसे कहो, मैं अवश्य तुम्हारी सहायता करूंगी। पड़ोसन ने मुस्कुराते हुए कहा, हे सुकन्या बहन, आज मेरे घर पर बहुत से रिश्तेदार आए हैं। मैं उनके लिए भोजन बना रही हूँ, परंतु मेरे पास रोटी बेलने के लिए चकला, बेलन और तवा नहीं है। यदि तुम कुछ समय के लिए ये वस्तुएं दे दो तो बड़ी कृपा होगी। काम पूरा होते ही मैं इन्हें लौटा दूंगी। सुकन्या ने हंसते हुए कहा, हे बहन, इसमें क्या बड़ी बात है? मुझे अभी इन चीजों की आवश्यकता नहीं है। तुम निश्चिंत होकर इन्हें ले जा सकती हो। रुको, मैं अभी लाकर देती हूँ। यह कहकर वह रसोई घर में गई और वहां से चकला, बेलन और तवा निकालकर उस पड़ोसन को दे दिया। पड़ोसन ने कृतज्ञता से कहा, बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आज तुमने मेरा काम सफल कर दिया। जब मेरे मेहमान भोजन कर लेंगे तब मैं तुम्हारा सामान लौटा दूंगी। सुकन्या मुस्कुराई और बोली, चिंता मत करो, जब तुम्हारा कार्य पूर्ण हो जाए तब लौटा देना। इतना कहकर वह पड़ोसन सुकन्या का चकला, बेलन और तवा लेकर चली गई। कुछ समय पश्चात एक अन्य स्त्री सुकन्या के घर आई। सुकन्या ने उसका भी उतने ही प्रेम से स्वागत किया और कहा, पधारो बहन, आज तुम्हें मुझसे क्या कार्य है? संकोच मत करो, जो भी आवश्यकता हो निसंकोच बताओ, मैं अवश्य तुम्हारी सहायता करूंगी। तब वह स्त्री बोली, हे बहन, मेरे घर में बहुत गंदगी हो गई है और सफाई करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। इसीलिए मैं तुम्हारे पास आई हूं कि यदि तुम्हें कोई आपत्ति न हो तो कृपया अपने घर की झाड़ू मुझे दे दो। मैं अपना घर साफ करके तुरंत लौटा दूंगी। सुकन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, हे बहन, बस झाड़ू ही तो है, इसमें क्या समस्या हो सकती है? तुम रुको, मैं अभी लेकर आती हूँ। इतना कहकर सुकन्या घर के भीतर गई और वहां से झाड़ू लाकर उस स्त्री को दे दी। वह स्त्री धन्यवाद कहती हुई सुकन्या का आशीर्वाद लेकर अपने घर चली गई। कुछ समय बीता और थोड़ी देर बाद एक अन्य स्त्री सुकन्या के घर पर आई। सुकन्या ने हमेशा की तरह उसे भी आदरपूर्वक स्थान दिया और कोमल वाणी में बोली, पधारो बहन,
आज तुम्हारा मेरे घर आना शुभ है। बताओ किस कार्य से आई हो? जो भी चाहिए निसंकोच होकर कहो, मैं अवश्य तुम्हारी सहायता करने का प्रयास करूंगी। वह स्त्री स्नेहपूर्वक बोली, हे सुकन्या बहन, तुम बहुत दयालु हो। मैंने तुम्हारे बारे में नगर भर में सुना है कि तुम सबकी सहायता करती रहती हो, इसलिए आज मैं भी तुम्हारे पास एक छोटी सी मदद मांगने आई हूं। सुकन्या ने सहज भाव से कहा, संकोच मत करो बहन, जो भी आवश्यकता हो निसंकोच कहो। यदि मेरे सामर्थ्य में हुआ तो मैं निश्चित ही तुम्हारी सहायता करूंगी। वह स्त्री थोड़ी झिझकते हुए बोली, हे सुकन्या बहन, आज मेरी पुत्री को देखने के लिए लड़के वाले हमारे घर आ रहे हैं। मैं बड़ी चिंता में हूं, क्योंकि उसके पास पहनने के लिए न अच्छे वस्त्र हैं, न ही कोई गहना। मैं चाहती हूं कि जब वे लोग आएं तो मेरी बेटी अच्छी लगे, पर मेरे पास देने को कुछ नहीं है। यदि तुम कृपा करके एक दिन के लिए अपने कुछ गहने और साड़ी मुझे दे दो तो मैं तुम्हारी बड़ी ऋणी रहूंगी। कल ही सब लौटा कर दे दूंगी। यह सुनकर सुकन्या के चेहरे पर करुणा और स्नेह झलक उठा। वह बोली, बस इतनी सी बात। बहन, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी पुत्री तो मेरी छोटी बहन के समान है। मैं अभी तुम्हें अपने गहने और एक सुंदर साड़ी देती हूँ, जिससे वह राजकुमारी जैसी दिखेगी। इतना कहकर सुकन्या घर के भीतर गई और बड़ी श्रद्धा से अपनी साड़ी और गहने लेकर लौटी। उसने वे वस्तुएं पड़ोसन को सौंपते हुए कहा, भगवान करे तुम्हारी पुत्री को उत्तम वर मिले। वह पड़ोसन अत्यंत प्रसन्न हुई और बोली, बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आज तुमने मेरा दिल जीत लिया। ऐसा कहकर वह सुकन्या के गहने और साड़ी लेकर हर्षपूर्वक अपने घर चली गई। फिर धीरे धीरे शाम होने लगी। सूर्य अस्ताचल को जाने लगा और उसी समय एक अन्य पड़ोसन सुकन्या के घर पर आई। सुकन्या ने सदैव की भांति बड़े प्रेम और विनम्रता से उसका स्वागत किया। वह मुस्कुराते हुए बोली, पधारो बहन, आज किस कारण से मेरे घर पर आना हुआ? बताओ, मैं तुम्हारी किस प्रकार सहायता कर सकती हूँ? जो भी आवश्यकता हो निसंकोच होकर कहो, मैं अवश्य तुम्हारी मदद करूंगी। पड़ोसन ने विनम्रता से कहा, हे सुकन्या बहन, तुम बहुत दयालु हो। सब कहते हैं कि तुम हर जरूरतमंद की सहायता करती हो। आज मैं भी तुम्हारे पास इसी आशा से आई हूँ। मेरा बच्चा कई घंटों से भूखा है और उसे पिलाने के लिए मेरे पास दूध नहीं है। यदि तुम थोड़ा सा दूध दे दो तो मेरे बच्चे का पेट भर जाएगा। यह तुम्हारा बहुत बड़ा उपकार होगा। सुकन्या का हृदय दया से भर उठा। उसने तुरंत कहा, अरे बहन, इसमें कौन सी बड़ी बात है? रुको, मैं अभी तुम्हें दूध लाकर देती हूँ। वह रसोई घर में गई, एक पात्र में दूध निकाला और स्नेहपूर्वक उस स्त्री को दे दिया। पड़ोसन की आंखों में कृतज्ञता छलक आई। उसने कहा, हे सुकन्या बहन, तुम साक्षात देवी हो। ईश्वर तुम्हें सदा सुखी रखे। यह कहकर वह प्रसन्नता से उस दूध को लेकर अपने घर चली गई। इस प्रकार सुकन्या ने दिन भर में अपने सभी पड़ोसियों की सहायता की। किसी को झाड़ू, किसी को चकला बेलन और तवा, किसी को गहने और वस्त्र, तो किसी को दूध देकर। दान और सेवा का भाव उसके जीवन का आधार था। सबकी सहायता कर वह प्रसन्न मन से अपने घर के कार्यों में लग गई। कुछ ही समय बाद रात ढल आई। चारों ओर शांति छा गई। तभी सुकन्या का पति संजय घर लौटा। सुकन्या ने तुरंत उठकर उसे प्रणाम किया और उसके चरण धोकर भोजन कराया। वह बड़ी श्रद्धा और स्नेह से उसकी सेवा करती रही। पति पत्नी दोनों ने उस दिन का भोजन प्रेम पूर्वक किया और फिर आनंद पूर्वक विश्राम करने चले गए। लेकिन अगले दिन प्रातः काल जब दोनों नींद से जागे तो उन्हें एक बहुत ही बुरी खबर सुनने को मिली। एक व्यक्ति दौड़ता हुआ उनके घर आया और घबराई आवाज में बोला, हे संजय भाई, बहुत अनर्थ हो गया। कल रात किसी ने आपकी दुकान लूट ली है। सारा माल गायब है। यह सुनते ही संजय के होश उड़ गए। वह बिना कुछ बोले तुरंत अपनी दुकान की ओर दौड़ा। वहां पहुंचते ही उसने देखा कि सचमुच पूरी दुकान लूट ली गई थी। अलमारियां टूटी हुई थीं, सारा माल बिखरा पड़ा था और जहां धन रखा था वह स्थान पूरी तरह खाली था। उसका हृदय भारी हो गया, चेहरा उतर गया। वह निराश और दुखी मन से घर लौट आया। घर पहुंचकर उसने सारा वृत्तांत सुकन्या को बताया। यह सुनकर सुकन्या का चेहरा भी पीला पड़ गया, पर उसने अपने आप को संभाला और बोली, आप चिंता मत कीजिए जी, हमारे घर में अभी कुछ धन रखा है, उसी से हम फिर से व्यापार आरंभ कर लेंगे। यह कहकर वह तिजोरी के पास गई और उसका ताला खोला, पर जैसे ही उसने भीतर झांका उसका मन दहल उठा। तिजोरी पूरी तरह खाली थी। न एक सिक्का, न एक गहना, न ही कोई मूल्यवान वस्तु शेष थी। सुकन्या स्तब्ध रह गई। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। वह सोच में पड़ गई, यह कैसे हुआ? रात तो दरवाजे सब बंद थे, फिर घर का सब धन कहां चला गया? उसका मन भारी हो गया और वह मौन खड़ी रह गई, जैसे उसकी सारी शक्ति एक ही क्षण में समाप्त हो गई हो। सुकन्या का पति जोर से चिल्लाता है, सुकन्या, सच सच बताओ, हमारे घर का सारा धन कहां गया? कौन ले गया ये सब? ये घर तो बंद था, फिर ये चोरी कैसे हो सकती है? सुकन्या घबराई हुई आंसुओं से भरी आंखों से कहती है,
हे स्वामी, मैं घर पर ही थी। सारा धन तो तिजोरी में सुरक्षित रखा था। मुझे नहीं पता किसने ये सब चुरा लिया। कृपा करके आप शांत हो जाइए, हम कोई ना कोई उपाय अवश्य निकाल लेंगे। लेकिन क्रोध से भरा हुआ उसका पति सुनने को तैयार नहीं था। वह चीख कर बोला, यह सब तुम्हारे ही कर्मों का फल है, जो तुम अनजान लोगों को घर में बुलाकर खिलाती हो, जिन्हें पहचानती भी नहीं, उन्हें दान देती रहती हो। उन्हीं में से किसी ने हमारा सारा धन लूट लिया है। तुम्हारी दया ने आज हमें सड़क पर ला खड़ा किया है। ये कहते हुए वह सुकन्या को भला बुरा कहने लगा। तभी उसकी सास भी क्रोध में आकर बोली, हाँ, यही तो हम कहते थे, तू हमेशा दूसरों को घर की चीजें देती रहती है। किसी को चकला बेलन दिया, किसी को तवा, किसी को झाड़ू, किसी को गहने और दूध। अब भुगत, उन्हीं में से किसी ने सब कुछ चुरा लिया। तेरी मूर्खता ने हमारे कुल का नाश कर दिया है। घर के सभी लोग एक स्वर में सुकन्या को दोष देने लगे। सुकन्या मौन खड़ी सब सुनती रही। उसके आंसू लगातार गिरते रहे। फिर धीरे से बोली, हे नाथ, आप चिंता मत कीजिए। मैंने अपने कुछ गहने एक पड़ोसन को उधार दिए थे। मैं उसके पास से उन्हें वापस लेकर आती हूँ, शायद कुछ मदद मिल जाए। इतना कहकर सुकन्या थके कदमों से अपनी पड़ोसन के घर पहुंची। वहां पहुंचकर उसने दरवाजे पर कई बार दस्तक दी, पर भीतर से कोई उत्तर नहीं मिला। उसने चारों ओर देखा, घर सूना था, दरवाजे खुले थे। कुछ पड़ोसियों ने बताया कि वह स्त्री रात में ही कहीं चली गई, शायद गांव छोड़कर भाग गई। सुकन्या का दिल टूट गया। वह निराशा में डूबी हुई घर लौटी और अपने पति को सारी बात बता दी। यह सुनकर उसका पति आग बबूला हो उठा। वह क्रोध में कांपती आवाज में बोला, हे सुकन्या, तू कितनी मूर्ख है। तेरे ही कारण हमारा सारा धन वैभव नष्ट हो गया। तेरी इस बेहिसाब दान देने की आदत ने हमें भिखारी बना दिया। अब तू इस घर में एक क्षण भी नहीं रह सकती। अभी निकल जा यहां से। सुकन्या कांपते हुए स्वर में बोली, हे नाथ, मेरे सिवा आपका इस संसार में कौन है, और मेरे लिए आप ही सब कुछ हैं। मैं कहां जाऊंगी? कृपया मुझे घर से मत निकालिए। मैं आपके बिना जीवित नहीं रह सकती। लेकिन उसके पति का हृदय क्रोध से पत्थर बन चुका था। उसने कठोर स्वर में कहा, मुझे तेरी कोई परवाह नहीं। तू कहीं भी जा, नदी में कूद जा या जंगल में भटक जा, पर अब इस घर में तेरे लिए कोई स्थान नहीं। तेरे कारण जो कुछ था सब बर्बाद हो गया। अगर तू यहां रही तो जो थोड़ा बहुत बचा है वह भी नष्ट हो जाएगा। यह कहते हुए उसने सुकन्या को घर से बाहर धकेल दिया। सुकन्या गिड़गिड़ाती रही, हाथ जोड़कर विनती करती रही, हे स्वामी, ऐसा अन्याय मत कीजिए। मैंने कोई अपराध नहीं किया है। लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। दरवाजा बंद हो गया और सुकन्या अकेली बाहर रह गई। आंसू उसके गालों पर बह रहे थे। हृदय टूट चुका था। वह रोती हुई कांपते कदमों से उस घर को छोड़कर चल पड़ी, उस घर को जिसमें अब तक उसका सारा संसार बसा था। चलते चलते सुकन्या थकी, टूटी और निराश अवस्था में मां लक्ष्मी के मंदिर पहुंची। उसके कदम डगमगा रहे थे, आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वह मंदिर के द्वार पर पहुंची और सीधे देवी की मूर्ति के चरणों में गिर पड़ी। आंसुओं से भीगा हुआ चेहरा, कांपते होंठों से वह करुण स्वर में बोली, हे मां लक्ष्मी, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मेरी यह दशा हुई है? हे मां, मैं तो प्रतिदिन आपकी पूजा करती थी, दीप जलाती थी, आपका नाम स्मरण करती थी, फिर भी आपने मेरा घर क्यों त्याग दिया? बताइए मां, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया कि आप मुझसे रूठ गईं? यह कहकर सुकन्या वहीं मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गई। उसका हृदय भारी था, मन निराश। वह सोचने लगी, यदि मेरे पति ने मुझे स्वीकार नहीं किया तो मैं जीवित रहकर क्या करूंगी? यदि मेरे ही कारण मेरे पति का सब कुछ नष्ट हुआ है तो मुझे इस जीवन का कोई अधिकार नहीं है। मेरे लिए अब एक ही मार्ग शेष है, अपने प्राणों का अंत। ऐसा विचार मन में आते ही वह उठी और डगमगाते कदमों से नदी की ओर चल पड़ी। रास्ते में उसका मन असहनीय वेदना से भरा हुआ था, पर उसके चेहरे पर अब एक अजीब सी शांति थी, मानो उसने सब कुछ त्याग दिया हो। नदी के तट पर पहुंचकर सुकन्या ने दोनों हाथ जोड़कर आकाश की ओर देखा और कहा, हे मां लक्ष्मी, अब मैं अपने प्राण देने जा रही हूं। यदि मुझसे आपकी पूजा या भक्ति में कोई कमी रह गई हो तो कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं अपने पति के बिना जीवित नहीं रह सकती। अब यही मेरा अंतिम प्रणाम है। मैं इस नदी में कूदकर अपने जीवन का अंत कर दूंगी। इतना कहकर सुकन्या ने आंखें बंद की और नदी में कूदने के लिए आगे बढ़ी। तभी चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैल गया। नदी का जल सोने की आभा में चमकने लगा और वातावरण में कमल की सुगंध भर गई। उसी तेजस्वी प्रकाश के बीच स्वयं मां लक्ष्मी साक्षात प्रकट हो गईं। उनका रूप अद्भुत था। नेत्रों में करुणा, मुख पर दिव्यता और चरणों से प्रकाश निकल रहा था। सुकन्या उस दिव्य ज्योति को देखकर स्तब्ध रह गई। मां लक्ष्मी ने कोमल पर दृढ़ स्वर में कहा, रुक जाओ सुकन्या, रुक जाओ पुत्री, तुम ये क्या करने जा रही हो? सुकन्या ने कांपते हुए आंखें खोली
और जब उसने देखा कि साक्षात देवी लक्ष्मी उसके सामने खड़ी हैं, तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ी और कहने लगी, हे मां, मुझे क्षमा करो, मैं बहुत बड़ा पाप करने जा रही थी। मुझे लगा अब मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं बचा। मां लक्ष्मी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, हे सुकन्या, मनुष्य को अपने प्राण स्वयं नहीं लेने चाहिए। यह महापाप है। ईश्वर ने यह शरीर कर्म करने और जीवन जीने के लिए दिया है, न कि दुखों से भागने के लिए। कठिनाइयां आती हैं, पर उनका सामना साहस से करना ही सच्ची भक्ति है। सुकन्या रोते हुए बोली, हे मां, मैं विवश हूं। मेरे पति ने मेरा त्याग कर दिया है। स्त्री का सबसे बड़ा धर्म अपने पति के साथ रहना है। जब उन्होंने मुझे अस्वीकार कर दिया तो मैं किसके लिए जीवित रहूं? मैं अपने पति के बिना नहीं रह सकती। इसी कारण अपने प्राण त्यागने जा रही थी। मां लक्ष्मी ने गंभीर किंतु स्नेह भरे स्वर में कहा, हे सुकन्या, मैं सब जानती हूं। यह भी जानती हूं कि तुम्हारे पति ने तुम्हें क्यों त्यागा, परंतु यह सब तुम्हारी ही भूल के कारण हुआ है। तुमने अनजाने में कुछ ऐसी वस्तुएं दूसरों को दे दी जो किसी भी स्त्री को अपने घर से बाहर नहीं देनी चाहिए। इन्हीं वस्तुओं के कारण मुझे तुम्हारा घर छोड़कर जाना पड़ा। सुकन्या ने आश्चर्य और पश्चाताप से कहा, हे मां, मैंने तो केवल दूसरों की मदद की थी, किसी का बुरा नहीं चाहा। कृपया बताइए, वे कौन सी वस्तुएं थीं जिनके कारण आप मेरे घर से चली गईं? देवी लक्ष्मी ने सुकन्या की ओर स्नेह और गंभीरता से देखा, फिर कहा, हे पुत्री सुकन्या, अब ध्यान पूर्वक सुनो। मैं तुम्हें उन वस्तुओं के बारे में बताने जा रही हूं जिन्हें किसी भी स्त्री को दूसरों को नहीं देना चाहिए। इन वस्तुओं का दान करने पर मैं उस घर को त्याग देती हूं, क्योंकि वे वस्तुएं न केवल भौतिक बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी अत्यंत पवित्र होती हैं। इनका संबंध घर की समृद्धि, शुद्धता और सौभाग्य से होता है। मां लक्ष्मी आगे बोली, हे सुकन्या, सबसे पहली वस्तु है चकला, बेलन और तवा। इन वस्तुओं का स्थान रसोई घर में होता है और रसोई ही घर का हृदय होता है। इन्हीं के द्वारा अन्न बनता है जो परिवार का पालन करता है। इन्हीं वस्तुओं से भगवान विष्णु के लिए प्रसाद तैयार किया जाता है और तवे पर बनी पहली रोटी गाय को समर्पित की जाती है। इसीलिए इन वस्तुओं की पवित्रता बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। जो स्त्री अपने घर का चकला, बेलन या तवा किसी दूसरे को दे देती है, वह अनजाने में अपने घर की लक्ष्मी को बाहर भेज देती है, क्योंकि इन वस्तुओं के अपवित्र होने से घर का सौभाग्य कमजोर हो जाता है। इसलिए सुकन्या, तुमने जब यह वस्तुएं अपनी पड़ोसन को दी तो वही तुम्हारी पहली और सबसे बड़ी भूल थी। मां लक्ष्मी ने कुछ क्षण रुककर आगे कहा, अब सुनो दूसरी वस्तु के विषय में, झाड़ू। हे सुकन्या, झाड़ू मेरे लिए अत्यंत प्रिय और पूजनीय है, क्योंकि यह घर की स्वच्छता का प्रतीक है। जहां स्वच्छता होती है वहां ही मेरा वास होता है। जब तुमने अपनी पड़ोसन को अपने घर की झाड़ू दे दी तो तुमने अनजाने में वह वस्तु दे दी जिसमें मैं स्वयं वास करती हूँ। इसीलिए मुझे तुम्हारा घर छोड़ना पड़ा। हे पुत्री, सदैव ध्यान रखना, झाड़ू को कभी किसी को नहीं देना चाहिए, न ही उसे घर के बीच में या दिखाई देने वाले स्थान पर रखना चाहिए। झाड़ू को सदैव आदर पूर्वक छिपा कर रखा जाए, क्योंकि यह दरिद्रता को दूर करती है और समृद्धि को आकर्षित करती है। जिस घर में झाड़ू का अपमान होता है या उसे गलत तरीके से प्रयोग किया जाता है, वहां से मैं स्वयं दूर चली जाती हूँ। याद रखना, झाड़ू से कभी अपवित्र स्थानों की गंदगी साफ नहीं करनी चाहिए और उस पर पैर रखना भी अशुभ होता है। इसके बाद मां लक्ष्मी ने कहा, हे सुकन्या, अब तीसरी वस्तु सुनो, आभूषण। आभूषण केवल श्रृंगार नहीं बल्कि एक स्त्री की प्रतिष्ठा, मंगल और सौभाग्य का प्रतीक होते हैं। मैं स्वयं आभूषणों में वास करती हूँ। जब कोई विवाहित स्त्री अपने गहने दूसरों को पहनने के लिए दे देती है तो वह अनजाने में अपने सौभाग्य और लक्ष्मी का अंश किसी और को सौंप देती है। इस कारण उसके जीवन में दुर्भाग्य और कलह प्रवेश करता है। स्त्री के 16 श्रृंगारों में गहनों का अत्यंत महत्व है। ये केवल सजावट नहीं बल्कि देवी शक्ति के प्रतीक हैं। इसीलिए हे पुत्री, अपने आभूषणों को किसी अन्य स्त्री को पहनने के लिए कभी न दो, चाहे वह कितनी ही निकट क्यों न हो। फिर मां लक्ष्मी ने सुकन्या की ओर देखकर कहा, और अब चौथी वस्तु, सफेद रंग की वस्तुएं, विशेषकर दूध। हे सुकन्या, याद रखना, दिन के समय सफेद वस्तुओं का दान शुभ होता है, परंतु शाम के बाद इनका दान करना अत्यंत अशुभ माना गया है, क्योंकि सफेद रंग चंद्रमा और शीतलता का प्रतीक है और रात्रि काल में इसका दान करने से घर में दरिद्रता और मानसिक शांति का नाश होता है। शाम को दूध, दही, चावल या सफेद वस्त्र का दान करने से मनुष्य के जीवन में दुर्भाग्य और कष्ट प्रवेश करते हैं। परंतु तुमने जब अपनी पड़ोसन को शाम के समय दूध दिया तो उसी क्षण से तुम्हारे घर में अशुभता का प्रवेश हो गया। यही तुम्हारी एक और भूल थी। मां लक्ष्मी ने सुकन्या की ओर स्नेह और करुणा से देखते हुए कहा, हे सुकन्या, अब मैंने तुम्हें उन सभी वस्तुओं के विषय में बता दिया है जिनका दान, उधार या उपयोग के लिए
किसी और को देना अत्यंत अशुभ होता है। ये वस्तुएं केवल घर की सामग्री नहीं बल्कि लक्ष्मी का निवास स्थान होती हैं। जब कोई स्त्री इन वस्तुओं को दूसरों को दे देती है तो वह अनजाने में अपने घर की समृद्धि और सौभाग्य को भी बाहर भेज देती है। इसलिए पुत्री, इन्हें कभी भी किसी को न देना। यह सुनकर सुकन्या की आंखों से पश्चाताप के आंसू बह निकले। वह देवी के चरणों में सिर झुकाकर बोली, हे माँ लक्ष्मी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं इन बातों से अनजान थी। मैंने तो केवल दूसरों की सहायता के भाव से यह सब किया था। कृपया मुझे क्षमा करें और बताइए मैं अब इस पाप का प्रायश्चित कैसे करूं। माँ लक्ष्मी ने करुणामय स्वर में उत्तर दिया, हे सुकन्या, तुम्हारा हृदय निर्मल है और तुम्हारा भाव सदैव शुभ रहा है। तुमने जो अज्ञानता में किया उसका पश्चाताप तुम्हारे हृदय में पहले से ही है। यही तुम्हारा प्रायश्चित है। तुम्हारे आंसुओं ने तुम्हारी भूल को धो दिया है। इसलिए अब चिंता मत करो, अपने घर लौट जाओ। मैं तुम्हें तुम्हारा सारा वैभव, धन और सुख लौटा रही हूँ। इतना कहकर माँ लक्ष्मी ने अपनी दिव्य मुस्कान बिखेरी और कुछ ही क्षणों में उसी दिव्य प्रकाश के साथ अंतर्ध्यान हो गई। चारों ओर फिर से मधुर सुगंध और शांति छा गई। सुकन्या कुछ देर तक देवी की ओर निहारती रही, फिर उनके चरणों में हाथ जोड़कर बोली, हे माँ, आपके चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। आपने मेरे जीवन को पुनः अर्थ दिया। मैं सदा आपके चरणों में श्रद्धा रखूंगी। इसके बाद वह शांत और प्रसन्न मन से घर की ओर चल पड़ी। उसी समय दूर से उसका पति उसकी ओर आता दिखाई दिया। वह चिंतित और पछतावे से भरा हुआ था। सुकन्या को देखते ही वह दौड़कर उसके पास आया और रोते हुए बोला, हे सुकन्या, मुझे क्षमा कर दो। मैंने तुम्हें बहुत भला बुरा कहा। मैंने तुम्हारा अपमान किया, जबकि तुम तो साक्षात देवी के समान हो। माँ लक्ष्मी की कृपा से हमें अपना सारा धन और वैभव वापस मिल गया है। जिन लोगों ने हमारा धन लूटा था उन्होंने स्वयं आकर सारा लौटाया और तुम्हारा नाम लेकर क्षमा मांगी। अब मुझे समझ आया कि तुम्हारे जैसे पवित्र हृदय के कारण ही हमारे घर में लक्ष्मी का पुनः आगमन हुआ है। यह सुनकर सुकन्या की आंखों में प्रसन्नता के आंसू छलक पड़े। उसने अपने पति को क्षमा कर दिया और बोली, हे नाथ, यह सब माँ लक्ष्मी की कृपा है। उन्होंने ही हमें यह सुख लौटाया है। दोनों पति पत्नी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए और हाथ जोड़कर माँ लक्ष्मी का धन्यवाद किया। वे प्रसन्नता से अपने घर लौट आए। घर पहुंचते ही वातावरण में फिर से खुशियां लौट आईं। मंदिर में दीप जलाए गए, रसोई से प्रसाद की सुगंध आने लगी और सुकन्या के घर में माँ लक्ष्मी का वास पुनः स्थापित हो गया। उस दिन से सुकन्या ने प्रण किया कि वह अपने घर की इन 4 वस्तुओं, चकला बेलन तवा, झाड़ू, आभूषण और सफेद वस्तुएं, विशेषकर दूध, को कभी दूसरों को नहीं देगी। माँ लक्ष्मी की कृपा से सुकन्या का जीवन फिर से सुख, शांति और समृद्धि से भर गया। तो दोस्तों, इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने घर की कुछ पवित्र वस्तुओं को कभी दूसरों को नहीं देना चाहिए। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो जय माँ लक्ष्मी लिखकर माँ का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करें। देती है। तो चलिए बिना किसी विलंब के आपको वह प्राचीन कथा सुनाते हैं। पूर्व काल की बात है। मध्य देश में एक अत्यंत शोभायमान नगरी थी। उस नगरी में एक सुकन्या नाम की स्त्री अपने पति और सास ससुर के साथ निवास करती थी। सुकन्या एक पतिव्रता और धर्मनिष्ठ नारी थी जो सत्य और मर्यादा के मार्ग पर चलने में सदैव तत्पर रहती थी। वह गृह कार्य में अत्यंत दक्ष थी और उसका स्वभाव दयालु, मधुर और विनम्र था। सुकन्या का हृदय प्रेम और करुणा से भरा हुआ था। वह हर प्राणी में ईश्वर का अंश देखती थी और दूसरों की सहायता करने में सदा आगे रहती थी। सुकन्या का पति संजय एक वैश्य था। उसकी अनाज की दुकान थी जहां वह बाजार में लोगों की आवश्यक वस्तुएं बेचा करता था। सुकन्या अपने पति से अत्यंत प्रेम करती थी। वह अपने पति को ही परमेश्वर मानती थी और उसकी सेवा में सदैव तत्पर रहती थी। नित्य सुबह वह पति से पहले जागती, अपने घर का आंगन स्वच्छ करती और रंगोली बनाकर उसे सुंदर बनाती थी। उसके बाद वह पूरे घर की सफाई कर स्नान करती, फिर तुलसी को जल चढ़ाती और देवी देवताओं की पूजा अर्चना करती थी। उसका दिन सदैव नियम, श्रद्धा और सेवा से भरा होता था। सुकन्या ने अपने जीवन में कभी किसी का अनादर नहीं किया। वह सभी से मधुर वाणी में बात करती और सभी के साथ आदर भाव से पेश आती थी। नगर के लोग जब भी सुकन्या को देखते तो कहते, यह तो साक्षात लक्ष्मी के समान गुणों वाली स्त्री है। वे उसकी विनम्रता और परिवार के प्रति उसके समर्पण की प्रशंसा करते थे। सुकन्या का स्वभाव इतना उदार था कि जो भी व्यक्ति उसके द्वार पर आता वह बिना कुछ दिए कभी नहीं लौटता था। दान करना उसे अपनी सबसे बड़ी सेवा लगता था। चाहे कोई भूखा हो या जरूरतमंद, सुकन्या उसे भरपेट भोजन कराकर ही विदा करती थी। उसके द्वार पर आए याचक तृप्त होकर जाते और उसे आशीर्वाद देते। धीरे धीरे नगर के लोग कहने लगे कि सुकन्या के घर में स्वयं मां लक्ष्मी का निवास है, क्योंकि जिस घर में स्वच्छता, सेवा, दया और धर्म का पालन होता है वहां लक्ष्मी का वास स्वाभाविक होता है। जो भी व्यक्ति सुकन्या के घर से लौटता
वह उसके सद्गुणों की चर्चा करता। इतना ही नहीं, सुकन्या अपने पड़ोसियों की भी सहायता किया करती थी। उसके पड़ोस में जो भी गरीब या दुखी लोग रहते थे, उन्हें वह नित्य भोजन दिया करती थी। सुकन्या का हृदय इतना उदार था कि जब भी किसी पड़ोसी को किसी वस्तु की आवश्यकता होती, वह बिना किसी विचार के उसे दे देती थी। उसकी इस उदारता के कारण पड़ोसी उसका अत्यधिक सम्मान करते थे। वे कहते, अहो, यह सुकन्या तो साक्षात देवी है। निश्चय ही मां अन्नपूर्णा ने सुकन्या के रूप में जन्म लिया है। लोग जब भी सुकन्या की प्रशंसा करते तो उसके विषय में केवल शुभ और सच्ची बातें ही कहते थे। किंतु इन सब प्रशंसाओं के बावजूद सुकन्या ने कभी घमंड नहीं किया। वह सभी से आदर पूर्वक और विनम्रता से बात करती थी। उसके भीतर विनम्रता और करुणा का समन्वय था। फिर एक दिन की बात है, सुकन्या की एक पड़ोसन उसके घर पर आई। सुकन्या ने तुरंत उठकर उसका स्वागत किया और बड़े प्रेम से बोली, हे बहन, हमारे घर में तुम्हारा स्वागत है। आज किस कारण से तुम्हारा मेरे घर पर आगमन हुआ है? यदि तुम्हें किसी वस्तु की आवश्यकता है तो निसंकोच मुझसे कहो, मैं अवश्य तुम्हारी सहायता करूंगी। पड़ोसन ने मुस्कुराते हुए कहा, हे सुकन्या बहन, आज मेरे घर पर बहुत से रिश्तेदार आए हैं। मैं उनके लिए भोजन बना रही हूँ, परंतु मेरे पास रोटी बेलने के लिए चकला, बेलन और तवा नहीं है। यदि तुम कुछ समय के लिए ये वस्तुएं दे दो तो बड़ी कृपा होगी। काम पूरा होते ही मैं इन्हें लौटा दूंगी। सुकन्या ने हंसते हुए कहा, हे बहन, इसमें क्या बड़ी बात है? मुझे अभी इन चीजों की आवश्यकता नहीं है। तुम निश्चिंत होकर इन्हें ले जा सकती हो। रुको, मैं अभी लाकर देती हूँ। यह कहकर वह रसोई घर में गई और वहां से चकला, बेलन और तवा निकालकर उस पड़ोसन को दे दिया। पड़ोसन ने कृतज्ञता से कहा, बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आज तुमने मेरा काम सफल कर दिया। जब मेरे मेहमान भोजन कर लेंगे तब मैं तुम्हारा सामान लौटा दूंगी। सुकन्या मुस्कुराई और बोली, चिंता मत करो, जब तुम्हारा कार्य पूर्ण हो जाए तब लौटा देना। इतना कहकर वह पड़ोसन सुकन्या का चकला, बेलन और तवा लेकर चली गई। कुछ समय पश्चात एक अन्य स्त्री सुकन्या के घर आई। सुकन्या ने उसका भी उतने ही प्रेम से स्वागत किया और कहा, पधारो बहन, आज तुम्हें मुझसे क्या कार्य है? संकोच मत करो, जो भी आवश्यकता हो निसंकोच बताओ, मैं अवश्य तुम्हारी सहायता करूंगी। तब वह स्त्री बोली, हे बहन, मेरे घर में बहुत गंदगी हो गई है और सफाई करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। इसीलिए मैं तुम्हारे पास आई हूं कि यदि तुम्हें कोई आपत्ति न हो तो कृपया अपने घर की झाड़ू मुझे दे दो। मैं अपना घर साफ करके तुरंत लौटा दूंगी। सुकन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, हे बहन, बस झाड़ू ही तो है, इसमें क्या समस्या हो सकती है? तुम रुको, मैं अभी लेकर आती हूँ। इतना कहकर सुकन्या घर के भीतर गई और वहां से झाड़ू लाकर उस स्त्री को दे दी। वह स्त्री धन्यवाद कहती हुई सुकन्या का आशीर्वाद लेकर अपने घर चली गई। कुछ समय बीता और थोड़ी देर बाद एक अन्य स्त्री सुकन्या के घर पर आई। सुकन्या ने हमेशा की तरह